भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84। पूर्ण गुरु के वचन की शक्ति से भक्ति होती है। क्या कह रहे हैं परमात्मा कि जो पूरा गुरु होता है ना, सच्चा गुरु, उसके वचन की शक्ति से भक्ति होती है। यानी परमात्मा अपना आशीर्वाद देके शुरुआत में भगत को उपदेश देके उसके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं और सदा उनका आशीर्वाद बना रहता है जब तक भगत मर्यादा में रहता है। अन्यथा यहाँ काल भक्ति नहीं करने देगा। कोई सोच भी मत लेना कि हम ये सत भक्ति कर सकते हैं। अगर एक क्षण के लिए परमात्मा आपसे दूर हो जाए, आप ये सत भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि पूर्ण गुरु के वचन की शक्ति से भक्ति होती है। उदाहरण, गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है, बिना गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को ये अच्छा नहीं लगता था, राजा को ये सब अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। कारण, एक तो वह उस बड़े शक्तिशाली राजा की लड़की थी, दूसरे वह अपनी पत्नी को प्रसन्न देखना चाहता था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो बात कहूं। रानी ने कहा कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरुजी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरुजी से मिलूंगा, उनसे ये बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर लें, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन आपकी बात में दम है, मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था, आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि संत ने राजा के सवाल का जवाब देना था कि बिना गुरु के भक्ति क्यों नहीं हो सकती। तो अच्छा सा समय देखकर वो संत जी राजा के दरबार में गए कि यहां तो ये मेरा माथा खाएगा, ये समझ नहीं पाएगा, तो इसको इसी के राज दरबार में आके समझाऊंगा। अब संत जी ने एक दिन राजा को समय दे दिया कि फला फला दिन मैं आपके राज दरबार में आऊंगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। निश्चित समय पर संत जी राज दरबार में पहुंच गए और वहां जो सिपाही खड़े थे, सैनिक खड़े थे, उनसे संत जी ने कहा राजा की तरफ उंगली करके कि सैनिकों, इस राजा को गिरफ्तार कर लो। अब वो एक संत के कहने से भला सैनिक राजा को कैसे गिरफ्तार कर लेंगे? तो सैनिक टस से मस भी नहीं हुए। संत ने फिर कहा कि सैनिकों, तुमने सुना नहीं, राजा को गिरफ्तार कर लो, मेरा आदेश है। उसके बावजूद भी वो सैनिक टस से मस नहीं हुए। उसके बाद राजा ने सोचा कि लगता है संत का दिमाग फिर गया, ये मेरा राज्य हड़पना चाहता है, ये कोई प्लानिंग करके तो नहीं आया है। तो राजा ने भी वही शब्द कहे उन सैनिकों से कि सैनिकों, इस बाबा जी को पकड़ लो। राजा के द्वारा केवल इतना कहना हुआ और सैनिकों ने आकर संत जी को जमीन से 1 फुट ऊपर उठा लिया और अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय संत जी ने कहा कि राजा, दरबार में आए हुए अतिथि का इस प्रकार से निरादर थोड़ी करवाते हैं। तो राजा ने कहा कि तू बात ही ऐसी कर रहा है, तू तो मेरा राज्य हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो संत जी ने कहा कि मैं तो तेरे राज्य के ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करता, थूकना भी। अगर मुझे यही सब कुछ चाहिए होता तो मैं साधु बन के भक्ति नहीं करता। तो बोला फिर क्यों कर रहे थे सब कुछ? बोला पहले मेरे को जमीन पे तो टेक मेरे पैर। तो राजा ने आदेश दिया सैनिकों छोड़ दो। सैनिकों ने छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा था, जो तूने मुझसे आके पूछा था ना कि बिना गुरु के भक्ति क्यों नहीं हो सकती, मैं तेरे सवाल का जवाब दे रहा था। तो राजा ने कहा कि यह कैसा जवाब था? बोला यही जवाब था। बोला राजन, जो शब्द मैंने कहे तेरे सैनिकों से कि सैनिकों राजा को पकड़ लो, ये टस से मस भी नहीं हुए।
और वही शब्द राजा जी आपने कहे कि सैनिकों साधु को पकड़ लो, इन्होंने तुरंत मेरे को पकड़ लिया। यहां आपके वचन में शक्ति है, क्योंकि आप यहां के राजा हैं, महाराजा हैं। यहां आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में शक्ति नहीं है। और बेटा जब बात आएगी भक्ति मार्ग की, अध्यात्म की, जब धर्मराज के दरबार में खड़े होंगे, वहां हिसाब किताब हो रहा होगा, बेटा वहां पर तेरी राजागिरी नहीं चलेगी। तू तो लाइन में खड़ा होगा नंगा होके। वहां पर संत की चलेगी, वहां पर गुरु की चलेगी, वहां तेरी नहीं चलेगी। तो राजा को सारी बात तुरंत समझ में आ गई। उसी समय चरणों में गिर गया और नाम दीक्षा ली। निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था, आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार ये वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इसके राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा, हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। राजा ने कहा, आप ये क्या बकवास कर रहे थे, मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है और मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई काम नहीं करेगा। क्या कहा संत ने, क्या कहा कि आपके अंदर राज की शक्ति है। आप यदि किसी को कोई मंत्र जाप करने के लिए कहोगे या आदेश दोगे तो आपका शब्द काम नहीं करेगा, क्योंकि आप राजा हो, आप अधिकारी नहीं हो। जिस प्रकार मैं राज का अधिकारी नहीं हूं, मेरे पास में राज शक्ति नहीं है, मैं राजा नहीं हूं, इसलिए मैंने जो शब्द कहे राजपाट से संबंधित, जो राजा लोगों को शोभा देता है कि इसे पकड़ लो, इसे छोड़ दो, इसे जेल में डाल दो, मैंने वही शब्द कहे थे। तेरे सिपाहियों ने सुने भी नहीं और तूने कहे, तुरंत मुझे उठा लिया, क्योंकि तेरे पास में राज की शक्ति है। ठीक इसी प्रकार मेरे पास अध्यात्म की शक्ति है। जो मंत्र मैं दूंगा, जो भक्ति करने का मैं आदेश दूंगा, यदि उस प्रकार से भक्ति की जाएगी तो उस भक्ति की शक्ति से मोक्ष प्राप्त करोगे, 84 लाख योनियों से छूट जाओगे, नरक में गिरकर महाकष्ट भोगने से बचोगे। तो राजा को धीरे धीरे सारी बात समझ में आई। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई काम नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूंगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि देकर ब्रह्म विचारे। भावार्थ, सतगुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुना कर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के लिए विचार प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वह देवता बन जाता है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, और मानुष से देवता किया करत न लाई बार। इसलिए कहा है कि कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे और गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। भावार्थ,
गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं वह व्यर्थ है। ये वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कबीर ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव सब दूर करीजे। अन्य प्रमाण, कबीर गर्भ योगेश्वर गुरु बिना करते हरि की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। सुखदेव ऋषि भी ऐसे ही बिना गुरु धारण किए मनमानी भक्ति करता था, और जब वो स्वर्ग में विष्णु जी के लोक में रहने के लिए गया तो वहां से उसको वापस निकाल दिया कि तूने तो कोई अधिकारी गुरु धारण ही नहीं कर रखा, बिना गुरु के तुझे यहां नहीं रहने दिया जा सकता। ये तो तू केवल तेरे पिछले जन्मों की भक्ति की शक्ति के कारण, तेरी जो बैटरी चार्ज है उस कारण से तू अफलातून बन के घूम रहा है। अगर तूने अधिकारी गुरु को धारण करके भक्ति नहीं करी तो अगला जन्म तेरा लक 84 में है। भावार्थ, ऋषि वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं, मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। द्वारपालों ने बताया, ऋषि जी ये आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ ही दिन चलेगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे गुरुदेव भगवान ने उदाहरण दिया कि आपने पिछली साल बहुत ज्यादा मेहनत करी और आपने गेहूं का बीज बोया खेत में और आपने 20 क्विंटल गेहूं तैयार कर लिया, अपने घर पे लाके आपने पटक दिए और आप मजे से खा रहे हो सह परिवार। अब की बार आप जी गेहूं की फसल बीज नहीं रहे और आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे घर में किस चीज की कमी है, मेरे पे तो खूब अनाज पड़ा हुआ है, मैं तो ठाट बाट से खाऊंगा। अरे भैया, वर्तमान में जो अनाज आप खा रहे हो ना, ये तो आपने पिछली बार गेहूं बोकर मेहनत करके अर्जित किए थे, जो अब आप आराम से परिवार के साथ में खा रहे हो। अगर अब की बार फिर से गेहूं की फसल नहीं की तो अगले साल क्या खाओगे? पिछले जन्म की कमाई, पिछले साल की कमाई तो अब की बार खा रहा है, और अब की बार भक्ति नहीं करी तो अगली बार क्या खाओगे? पूरा परिवार भूखा मरेगा। तो विष्णु जी के द्वारपालों ने श्री सुखदेव जी से कहा कि ऋषि जी, आप जो स्वर्ग में उड़ के आ जाते हो पृथ्वी लोक से, यह आपके पिछले जन्म की भक्ति की शक्ति है। अगर वर्तमान में भक्ति नहीं करोगे सच्चा गुरु धारण करके, अधिकारी गुरु धारण करके, तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी और अगले जन्म में गधे बन के घूमोगे, गधे बन के। एक और उदाहरण दिया गुरुदेव ने। उदाहरण के लिए, वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्जर लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है। कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है, न ट्यूब जलेगी न पंखा चलेगा, उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है। उसके लिए चार्जर चाहिए। चार्जर गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था, वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी यह बात कही कि ऋषि जी पहले आप गुरु बनाओ फिर यहां आओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान पृथ्वी लोक पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है, कृपया आप ही बताइए कि मैं किसको गुरु बनाऊं। श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। ये कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापस पृथ्वी पर आए, राजा जनक से दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप किया, तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया। इसलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से सफलता संभव है, बिना गुरु भक्ति दान आदि आदि करना व्यर्थ है। अरे सुखदेव ऋषि, जिसने द्वापर युग में स्वर्ग से आकर और पांडवों के अंतिम वंशज राजा परीक्षित को कथा सुनाई और उनकी आत्मा को विमान में बैठा के स्वर्ग में ले गया, बैकुंठ में लेकर गया। उस सुखदेव ऋषि को भी जब तक उसने अधिकारी गुरु धारण नहीं किया तब तक विष्णु जी ने अपने लोक में प्रवेश नहीं करने दिया।
फिर आप और हमारे जैसे आम 2 कोटि के जीवों की क्या औकात, यदि हमने शत भक्ति नहीं करी तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सीधे 84 में ठोके जाएंगे, सीधे नरक में। भाई जो गुरु बचन पे डट के कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।